हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले आज की जीके यानी जो डिस्कस करने वाले फास्ट इन इंडिया। इंडिया में जो फास्ट है इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। आइए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले पार्ट 79 की वीडियो हो रहे हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बात है रहे वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? फास्ट फॉरेनर टू अवार्डेड भारत रत्न वाज। फास्ट फॉरेनर कौन थे जो भारत रत्न, मतलब भारत रत्न इंडिया की तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो किसने वन करी थी? वो है खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, खान अब्दुल गफर खान। ध्यान में रखिएगा, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हें खान अब्दुल गफर खान जो कि फास्ट जो कि फॉरेनर रहे भारत रत्न रिसीव करने वाला। क्लियर? फास्ट भारत रत्न रिसीव। बट ये पूछे कि फास्ट कौन थे? सबसे फास्ट जो भारत रत्न दिया गया था किससे दी गई थी? वो 1954 की बात है, 54 की बात है, जो कि CV राजगोपालाचारी या फिर चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी था ना, इन्हें दी गई थी। ध्यान में रखिएगा। एंड CV राजगोपालाचारी 1954 में, एंड इन्होंने जो कि फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल पूछे तो वो CV राजगोपालाचारी थे। ध्यान, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ध्यान में रखिएगा, CV राजगोपालाचारी। फिर इनके बाद जो दी गई थी ना, नेक्स्ट जो दी गई थी वो जो क्या रहे, जो टीचर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो रहे बात देखो जो ऑब्जर्व करी जाती है 5 सितंबर, ये तो पता ही होगा। इन्हें दी गई थी सेकेंड टाइम, वो भी 1954 है, एक ही ईयर में, बट सेकेंड टाइम इन्हें दी गई थी। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो कि फिलोसोफर थे एंड सेकेंड जो कि प्रेसिडेंट थे। ध्यान में रखिएगा, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो किसे दी गई थी, इनके बाद जो बस 3 नाम याद रखना, एक तो रही CV राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो इसके बाद जो दी गई थी वो भी 1954, बट नाम क्या है इनकी? वो है CV रमन, जो कि रमन इफेक्ट जो रहे ना, जो फिजिक्स के क्षेत्रों में दी गई थी। ध्यान में रखिएगा, नोबेल लिटरेचर 1954 में दी गई थी। देखते हैं, जल्दी कवर करते हैं, तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, तो हमने डिस्कस कर ली। एंड CV रमन तो डिस्कस करी, फिजिक्स जो कि फिजिसिस्ट थे, एंड नोबेल लिटरेचर जो कि नोबेल भी इन्होंने अचीव करी थी। फिर जो CV रमन है ना, इन्हें नोबेल प्राइज़ कौन सी ईयर में मिली थी पूछा जाए तो 1930 में, इनके जो कि रमन इफेक्ट के लिए। ये तो पता ही होगा ना। देखते हैं क्या रहा है, डिटेल में पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताया ना, यस बताया। द फर्स्ट फॉरेनर अवार्ड द जो कि भारत रत्न वाज खान अब्दुल गफर खान, जो कि 1987 में दी गई थी। यू वाज जो कि पश्तून जो कि पास्टून पॉलिटिकल एंड देन द लीडर एंड जो कि नोवेलेंट जो कि प्रिंसिपल एंड देन द इन्वॉल्वमेंट इन द इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, फास्ट इंडियन पायलट इन इंडिया। फास्ट इंडियन पायलट इंडिया में बने थे, वो कौन था? वो था रतन टाटा नहीं है, ये है JRD टाटा। ध्यान में रखिएगा, JRD टाटा जो कि फास्ट पायलट थे इंडिया की। ध्यान में रखिएगा, देखते क्या रहे। द फर्स्ट इंडियन टू बी लाइसेंस पायलट इन इंडिया वॉज JRD टाटा इन द 1929 में। हु रिसीव द पायलट लाइसेंस, जो कि नंबर 1 ही लेटर जो कि पायलटेड इंडिया जो कि फर्स्ट कमर्शियल जो फ्लाइट फॉर टाटा एयर जो सर्विस रहे, नाउ एयर इंडिया जो रहे इन दी 1932 में इन्होंने पायलट थे। ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 में क्या रहे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस। फर्स्ट इंडियन कौन थे जो कि स्पेस पर विजिट करी थी? वो था राकेश शर्मा। पहले मून पर कौन कदम रखी थी पूछे तो वो तो नील आर्मस्ट्रांग रहे, और इनके साथ और कौन गए थे? वो है बूज अल्ड्रिन। ये तो ध्यान में रखिएगा। एंड वुमेन पूछे तो वो तो कल्पना चावला रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। तो फर्स्ट वुमेन जो कि कल्पना चावला रहे, तो ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहा डिटेल में। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस वॉक जो विंग जो कि कमांडर जो राकेश शर्मा रहे 1984 में गए थे। ही ट्रैवल अब्रॉड द सोवियत जो कि सोवियत रॉकेट जो
सोवियत रॉकेट के से गए थे। सोयूज टी जो कि 11 आज द पार्ट ऑफ द जो कि इंटर कॉस्मस प्रोग्राम टू द सैल्यूट 7 जो कि स्पेस स्टेशन एंड शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रीच द स्पेस एंड देन द मेकिंग इंडिया द 14th नेशन टू डू सो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थे? फर्स्ट वुमेन रूलर ये है, कौन थे फर्स्ट वुमेन रूलर? ये तो राजिया सुल्तान थे, ये तो पता ही होगा ना। एंड जोधाबाई तो ये तो पता ही होगा, जो अकबर की जो कि वाइफ थे। देखते हैं द फर्स्ट वुमेन टू रूलर इंडिया, राजिया सुल्तान थे जो कि इल्तुतमिश के डॉटर था, ये तो पता ही होगा ना। इसके एक नेक्स्ट में जो आल्टुनिया रहे, इन्होंने बैटल करी थी, आल्टुनिया रहे और बहारिन इनके जो ब्रदर रहे, है ना। हु रीजन जो कि इनके रीजन रहे 1236 से 1240 तक। एंड सी वाज द फर्स्ट एंड देन द ओनली वुमेन होल्ड इन टाइटल ऑफ द सुल्तान एंड देन द सक्सेडिंग ऑफ द फादर इल्तुतमिश। क्लियर। फर्स्ट ये जो रहे ये स्लेव डायनेस्टी के रहे। फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत रहे ना 1206 से रहे। असल में मोहम्मद घोरी के बाद ये सारे के सारे बातें शुरुआत हुए, ये तो पता ही होगा ना। मोहम्मद घोरी जो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में पूछे जाती है इनमें से। 1206 से शुरुआत हुई, 1210 में इनका डेथ होने वाला है। कैसे? पोलो खेलने के समय में जो हॉर्स रहे ना, हॉर्स के गिर के डेथ हो गया था। फिर 1200 जो कि 11 इनके बीच में जो था वो था कौन थे? आराम शाह, यस आराम शाह, पता ना कौन थे इनके बीच में? आराम शाह थे ना। इसके बाद जो कि इल्तुतमिश बने थे, इतना इंपॉर्टेंट आराम शाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इल्तुतमिश बने थे। इल्तुतमिश 40 ग्रुप की जो ग्रुप मेंबर रखी थी इनके दरबार में, एंड इन्होंने जो कि काफ़ी सारे बातें करी थी। इसके बाद ध्यान में रखिए कपर कॉइन शुरुआत करी थी। कपर कॉइन जैसे टंका कहा जाता है, और सिल्वर कॉइन पूछे तो जित्तल कहा जाता है, ये तो ध्यान में रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। एंड ध्यान में रखना है तीसरी बात। एंड इसके बाद जो सजदा एंड फैबो करके किसने लॉन्च करी थी, वो था बलबन, है ना। बलबन लॉन्च करी थी। बलबन मतलब खुद को उन्होंने मानते थे कि शैडो ऑफ द गॉड, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कौन है? अबुल कलाम, यानी अबुल कलाम, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अबुल कलाम आजाद, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये तो धर्मेंद्र प्रधान अभी के टाइम में रहे। अभी के टाइम में मुझे हेल्थ मिनिस्टर बताइए, वो जेपी नड्डा। बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, बस और एक बार भी बता देता हूँ। जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर। एंड वाटर मिनिस्टर पूछे तो CR पटेल। एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पूछे तो गिरिराज सिंह हो गया। एंड टूरिज्म अफेयर मिनिस्टर पूछे तो गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड और क्या रहे, और क्या, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर पूछे तो ज्वेल ओराम रहे। राजीव रंजन सिंह और फिर लल्लन सिंह जो रहे, वो जो एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्टर रहे वो रहे, है ना। ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर्विंग फ्रॉम 1947 से 1958 हिज बात, जो कि December 11th and celebrated as the National Education Day in the India and honor his significant contribution to the nations and educational home framework in institution. Next number 6, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये है सुकुमार सेन, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। मुझे बताइए जो फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ये सारे के सारे ऑप्शन भी बताऊंगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली रहे, बताना किसी को याद है बताना। फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के स्पीकर, तो लोकसभा की होती है ना, तो स्पीकर जो रहे वो है जीभी महाभिलनकर, जीभी महाभिलनकर, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थे? मुझे बताइए फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थे? वो है मीरा कुमारी, MAERA, मीरा कुमार, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर बताना, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थे? वो है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थे। सुचित्रा कृपलानी बताना फर्स्ट कौन थे? CM थे या फिर कौन थे बताना, सुचित्रा कृपलानी।
द फर्स्ट जो कि इलेक्शन कमिश्नर वो तो हमने डिस्कस करे सुकुमार सेन, बट ज्ञानेश कुमार कौन है अभी के टाइम में जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, इलेक्शन कमिश्नर। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, माफ करिएगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट सुखबीर सिंह संधू और जो विवेक जोशी रहे इन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यही है कि जो ज्ञानेश कुमार से पूर्व कौन था, ज्ञानेश कुमार से पूर्व जो कि डी वाई चंद्रचूड़ था ना, डी वाई चंद्रचूड़ था। इसके बाद जो कि सुखविंदर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार कौन थे इलेक्शन कमिश्नर। फिर अभी के टाइम में ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने एंड सुखबीर सिंह संधू वो इलेक्शन कमिश्नर एंड विवेक जोशी वो भी इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर। The first chief election commissioner of India was Sri Sukumar Sen and he served from the 21 1950 to December जो कि 1958 तक and oversaw the first 2 generation जो कि general जो कि election in India। Next नंबर 7 बताइए who was the first Muslim president of INC। INC के बारे में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है। मुझे बताइए हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तायब जी। फिर मुझे एक एक करके सारे के सारे बता सकते हो, हालांकि काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है, क्या नहीं बताया आपको, काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है, रहने देते देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन। एंड ध्यान में रखना ये रहे बदरुद्दीन तायब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। बदरुद्दीन तैयब जी कौन सी सेशन की थे, कौन सी प्लेस की, वो था मद्रास सेशन, मद्रास सेशन एंड ये बात रही 1887 की है, ध्यान में रखिएगा। बट बता देता हूँ आपको सारे सारे बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, तो हालांकि हमने डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखिए असल में जो इसकी शुरुआत रही ना 1885 से आईएनसी की शुरुआत होती है, ये तो पता ही होगा ना, एटलीस्ट आईएनसी की शुरुआत हुई। फिर कौन सी, जो तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में जो 72 डेलीगेट के साथ वो शुरुआत करवाया गया, तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में 1885 आईएनसी शुरुआत करवाया गया। किसके द्वारा, वो था जॉर्ज यूल। कौन था, जॉर्ज यूल, यस जॉर्ज यूल था। एंड फिर इसके जॉर्ज यूल तो नहीं है, स्थापना किसने करी थी, अलान ऑक्टावियन ह्यूम है ना, इन्होंने शुरुआत करी थी। एंड जॉर्ज यूल तो पूछे तो फास्ट जो कि ब्रिटिशर्स थे। देखिए अलान ऑक्टावियन ह्यूम शुरुआत करी 1885 में। फास्ट जो सेशन का जो प्रेसिडेंट करी थी वो था WC बनर्जी भी कह लो, WC बनर्जी, ये बॉम्बे सेशन था। क्लियर, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। फिर जो सेकंड हुए 1886 में, वो कौन सी प्लेस में हुए, दादा भाई नारोजी ने कंडक्ट कर रहे थे। दादा भाई नारोजी ये सेकंड जो कि प्रेसिडेंट थे एंड ये कलकत्ता सेशन में हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात। फिर जो हुए 1887 में, अभी तो डिस्कस करिए हमने, ये था बदरुद्दीन तायब जी, फर्स्ट मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम मद्रास सेशन था। फिर इसके बाद जो 1888 में हुए, ये था जो कि जॉर्ज यूल ने प्रेसिडेंट था। जॉर्ज यूल जो कि फर्स्ट ब्रिटिशर्स थे एंड फर्स्ट ब्रिटिशर्स कौन सी सेशन था, इलाहाबाद सेशन, ध्यान में रखिएगा। ये चार जो रहे ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी बता सकता हूँ, ध्यान में देखिए। इसके बाद 1889 में कौन था, विलियम विडरबर्न जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंट से था। बस इतना ही ध्यान में रखना। और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कौन सी ईयर में जो कि सेशन अटेंड करी थी, वो सेशन में प्रेसिडेंट अटेंड करी थी, पूछे तो 1901 में। ध्यान में रखिएगा फर्स्ट टाइम कौन से थे, जो कि क्या रही बात है 1924 में महात्मा गांधी ने जो कि सेशन अटेंड करी थी वो बेलगांव सेशन था। ध्यान में रखिएगा बेलगांव सेशन। फिर 1925 में किसने अटेंड करी थी, वो था सरोजिनी नायडू, कानपुर सेशन। ध्यान में रखिएगा। एंड सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थे, बट फर्स्ट वुमेन पूछे तो ये था 1917 जो अन्वेषण था, है ना, 1970 जो कलकत्ता सेशन जो था अन्वेषण जो होस्ट कर रहे थे। ये तो पता ही होगा ना, 32वां नंबर की जो थे। सो सारे के सारे क्लियर। एंड बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जा सकता है 1938 1939, ये दोनों सेशन एक तो रहे। यहाँ जो फर्स्ट जो है 1938 ये सेशन जो कि सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुर सेशन से अटेंड करी थी। हरिपुर सेशन ये जो था ये था त्रिपुरा सेशन, त्रिपुरा मध्य प्रदेश सेशन, ध्यान में रखिएगा।
एंड हरिपुर सेशन पूछे तो गुजरात की था, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे सूरत में अभी के टाइम में रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, क्या करें टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी डिस्कस कर लेते। बदरुद्दीन तैयबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल कांग्रेस INC ही प्रेस जो कि ओवर द थर्ड सेशन ऑफ द INC एंड वाज द हेल्ड इन मद्रास 1887। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। इंडिया जो कि इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मुझे बता सकते हो इसके हेडक्वार्टर हेगो कहाँ रहे, हेगो नीदरलैंड में रहे, है ना। इसके जो फर्स्ट जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कि फर्स्ट जजेस थे कौन थे वो, डॉक्टर नागेश्वर दत्त तो नहीं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। बट फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे तो वो है हीरालाल जे कानिया, ये तो पता ही होगा ना। फर्स्ट वुमेन जजेस पूछे तो सुप्रीम कोर्ट वो था फातिमा बीबी, ध्यान में रखिएगा, फातिमा बीबी। एंड बस इतना ही ध्यान में रखना, देखते हैं आगे। इंडियन जजेस हु हैव द सर्व एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि जस्टिस ICJ से जो कि इंक्लूडेड डॉक्टर जो कि नागेंद्र सिंह एंड हु आल्सो सर्व एज द कोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम 1885 to 1988 RS पटनायक एंड हु इलेक्टेड इन 2012 एंड री इलेक्टेड इन 2017। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ये है RK शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। जो कि सर रामास्वामी, ये फुल फॉर्म बताया गया है, रामास्वामी चेट्टी स्वामी जो कि चेट्टी कांडा स्वामी शनमुखम चेट्टी KCIE, ध्यान में रखना, इन्होंने बने थे 17 अक्टूबर 1892 to 5 May 1953। क्लियर। वॉज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ही, ध्यान में रखिएगा, ही प्रेजेंटेड इन दी फर्स्ट जो कि ये इनके जन्म रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना। इन्होंने, इनका नाम क्या है वही ध्यान में रखना ज़्यादा है, RK शनमुखम चेट्टी। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने फर्स्ट जो बजट पेश करती वो था 26 नवंबर 1947। नेक्स्ट मुझे बताइए जो 280 आर्टिकल रहे इसमें क्या मेंशन रहे, बताना मुझे। क्या फिनेंस मिनिस्टर के बारे में मेंशन रहे, बताना। 108 में क्या आ रहा है, जॉइंट सेशन के बारे में मेंशन रहे। 114 क्या आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, रहने देते। देखते हैं नंबर 10 पर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। फर्स्ट वुमेन कौन, ये तो आरती शाह रहे, बट आरती शाह तो इंडियन रहे ना, आरती शाह ये इंडियन रहे, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ रहे, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो तो ये ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट वुमेन था ना वो था जो कि कौन था, जो जॉर्ज टेड करके ऐसे नाम करके क्या था, जी क्या था, गाट्रूड GERTURED ऐसे करके था ना, नाम था बस ज़्यादा। गेटर जो कि ऐसे करके एक था, जो कि बस इन्होंने जो कि था फर्स्ट इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने बाद। बट ये ऑप्शन के मुताबिक ये बस आरती शाह करना, क्योंकि ये इंडियन हो तो ये आरती शाह हो सकता है, ध्यान रखना, आरती शाह इंडियन रहे। क्लियर। एंड बताना क्या जो फर्स्ट इंग्लिश चैनल को पास करी थी वो कौन थे, फर्स्ट इंडियन नहीं, वो तो जॉर्ज ऐसे करके नाम था ना, बताना कौन सी। ये रहे आपके लिए क्वेश्चन, तो बताना। सो देखते हैं डिटेल में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल वाज द आरती शाह ऑन September 20। ये बस इंडियन रहे, ध्यान रखना, इंडियन वुमेन ये पूछा गया है। ही ऑल्सो होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ द, बस ये क्वेश्चन इंडियन हो तो आंसर आरती शाह होने वाले। ध्यान में एशियन वुमेन जो कि अचीव द फीट एंड देन द डिस्टिंग जो कि नेशनल जो कि फॉर द इंडिया एंड देन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज एंड देन द विद द पद्मश्री अवार्ड 1960 में। सो फ्रेंड ध्यान में रखना, आज की ये रही कंटेंट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।